माया की काम शक्ति। भाई गुरदास जी की अद्भुत कथा। तपस्वी की परीक्षा। घना जंगल, चारों ओर शांति, पक्षियों की हल्की आवाज और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे एक सन्यासी। वो कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। पेड़ की छाल खाकर अपना जीवन बिताता था। उसका मन संसार से दूर और ध्यान में लीन था। उसे अपने तप पर बड़ा गर्व होने लगा था। उसे लगता था अब संसार की कोई माया, कोई वासना, कोई मोह उसे एक दिन अचानक वहां कामदेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सन्यासी जी, सावधान हो जाइए। अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सन्यासी हंस पड़ा। उसने अहंकार से कहा, अगर तुम्हारे जैसे 100 कामदेव भी आ जाएं, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तपस्वी हूँ, मैं अडिग हूँ। कामदेव मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिस पेड़ के नीचे सन्यासी तप करता था, उसके तने पर मीठा हलवा जैसा पदार्थ दिखाई देने लगा। सन्यासी ने देखा और सोचा, वाह, यह मेरी तपस्या की महिमा है। मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष भी प्रसाद देने लगे हैं। वो प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद उसने देखा, पास के दूसरे पेड़ों पर भी वही हलवा लगा हुआ है। वो आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे संभव है। एक दिन उसने एक सुंदर युवती को देखा। उसके हाथ में एक कटोरा था। वो चुपचाप पेड़ों के तनों पर वही हलवा लगा रही थी। सन्यासी ने उसे बुलाया, बेटी, क्या ये हलवा तुम लगाती हो? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। सन्यासी ने पूछा, तो फिर तुम छिपती क्यों थी? लड़की बोली, मैं आपसे डरती थी। मैं आपकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन सामने आने का साहस नहीं हुआ। सन्यासी ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं। मुझे रोज एक कटोरी दही दे दिया करो। लड़की ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। दिन बीतते गए, दही रोज आने लगा और धीरे धीरे सन्यासी का मन बदलने लगा। जिस मन ने संसार छोड़ा था, वही मन अब उस लड़की की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम विवाहित हो? लड़की ने कहा, यह मेरी माँ का निर्णय है। सन्यासी बोला, कल अपनी माँ से पूछकर आना। अगले दिन लड़की आई। उसने कहा, मेरी माँ ने एक शर्त रखी है। सन्यासी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त? लड़की बोली, जो व्यक्ति मुझे मेरी झोपड़ी से मेरी माँ की झोपड़ी तक अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा, अपने चेहरे पर काली स्याही लगाएगा, उसी से मेरा विवाह होगा। सन्यासी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस इतनी सी बात? ये तो आज शाम को ही हो सकता है। लड़की ने कहा, ठीक है। शाम हुई। सन्यासी ने अपना चेहरा काला कर लिया। उसने लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे लेकर उसकी माँ की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जिस तपस्वी ने संसार त्याग दिया था, आज वही मोह में बंध चुका था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, वहां कामदेव खड़े थे। उनकी आंखों में गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सन्यासी, ये लड़की जो तुम्हारी पीठ पर बैठी है, मेरी बहन माया है। तुम मेरी परीक्षा में असफल हो गए। सन्यासी स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार टूट चुका था। उसे समझ आ गया, तपस्या से बड़ा मन पर विजय पाना है। भाई गुरदास जी का संदेश लिखते हैं, ब्रह्मा भी कामदेव से बच नहीं सके। वे चारों वेदों के ज्ञाता थे, फिर भी मोह में पड़ गए। अर्थ यह है, यदि ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी माया में फंस सकते हैं, तो साधारण मनुष्य का क्या कहना। सिर्फ तप, ज्ञान या अहंकार नहीं, केवल गुरु की कृपा ही मनुष्य को माया से बचा सकती है। अंतिम संदेश, मोरल, अहंकार सबसे बड़ा पतन है। जो व्यक्ति सोचता है, मैं कभी नहीं गिर सकता, वही सबसे पहले गिरता है। माया बहुत सूक्ष्म है। वो शक्ति, तप, ज्ञान